अक्सर आपने ऐसे कुछ लोग देखे होंगे जिनको अपनी कमी कभी नहीं दिखती, अपने घर में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान नहीं जाता, लेकिन दूसरा सुखी ना रह ले, उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है लगातार उसमें कमियां निकालो, उसको पुल डाउन करने की कोशिश करो। और अक्सर ऐसे लोग जो है मुंह की खाते हैं जब सामने से उनको काउंटर किया जाता है। यही हाल है पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर मोहम्मद आमिर का। उन्होंने भाई उनकी टीम बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, इंडिया जो है फाइनल में एंटर कर चुकी है, इंडिया की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या है कि पाकिस्तान के अंदर में जो जितना मतलब खुराफात छिपी हुई है ना, वो कहीं ना कहीं उनके बयानों में दिखी जाती है। और इस खुराफाती जो बयान है इसका जवाब दिया है सिद्धू ने। तो रवि एग्जैक्टली मतलब ये बताइए सिचुएशन कि क्या तो मोहम्मद आमिर ने कहा और क्या सिद्धू ने पलटवार किया और उनकी बोलती बंद कर दी। सबसे बड़ी बात है ना आयुष, जो बात आपने कही कि पहली बात कि जितना ज्यादा वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, आप देखो कि उन सब के यूट्यूब चैनल्स भी अभी बैन है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट भी यहाँ पे बैन है, उनके टीम ने इतने ड्रामे किए थे वो अब बाहर भी हो चुकी है। बट ये क्या होता है ना कि ऐसी चीजें बोल बोल के जो भी, चाहे वो प्लेयर्स को क्रिटिसाइज हो रहा है, चाहे वो टीम को क्रिटिसाइज हो रहा है, वो करके वो एक जो है सामने वाली टीम को साइकोलॉजिकल एडवांटेज देने की कोशिश करते हैं। जानबूझ के इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं। और मोहम्मद आमिर का देख लो, सिर्फ एक, अभी तो मोहम्मद आमिर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले उनकी बात करता हूँ। आप एक पैटर्न देखो कैसे स्टार्ट हुआ कि इंडिया सुपर 8 में नहीं जाएगी, फिर उसके बाद कि सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो मतलब ज़्यादा बेहतर यहाँ पे दिख रही है, वो ऐसे कर सकती हैं, वो ऐसे ऐसे कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनका हमेशा चलता आ रहा है। वो कभी फाइनलिस्ट बता रहे हैं किसी को भी, हर प्रेडिक्शन गलत जा रहा है, लेकिन तब भी भाई मानने को रेडी नहीं होते हैं, तब भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन चल रहा है। एक चीज़ जो हो रहा है कि अभिषेक शर्मा को लेके वो पीछे हाथ धो के एकदम पड़े हुए थे, उनका दिन सही नहीं चल रहा है, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा था कि वो ऐसे नहीं खेल पाता है, वैसे नहीं खेल पाता है। भाई ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट आपने भी खेला है, ये जो बंदा है ये पिछले 2 साल में क्या किया है, और आपकी ही टीम 3 बार खेलने आई थी ना एशिया कप में, आपकी ही टीम को क्या किया है, आपके प्रीमियम पेसर को क्या किया था, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी बात कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बात कही है, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि वो जो बात हो जाती है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसी वाली चीज़ें ही निकल के सामने आ रही है कि आप अपनी घर पे पहले झांक लो, आप किस तरीके की वहाँ ही क्रिकेट खेल रहे हो। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमारी टीम किस तरीके से खेल सकती है, वो बिल्कुल हमें बेहतर तरीके से पता है। तो आप जो ये प्रेडिक्शन कर रहे हो, और सिर्फ बात आमिर की नहीं हो रही है, बाकी प्लेयर्स भी करते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा हो रहा था ना कि एक स्टेटमेंट आपको देना होता है। और नवजोत सिंह सिद्धू हमारे पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, जब उन्होंने बहुत ज्यादा देख लिया सोशल मीडिया पे, इसके बाद रिप्लाई करना होता है, इस वजह से उन्होंने जो है वो अग्रेसिव रिप्लाई किया है। आयुष बिल्कुल। और आप खुद देखिए ना कि पाकिस्तान अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई तो वहाँ की क्रिकेट बोर्ड ने जुर्माना लगा दिया उन पर, उनकी सैलरी से ज्यादा। बिल्कुल, मतलब इनका प्रेडिक्शन वहां नहीं जाएगा। क्या पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बोल दें कि एक बार वहां पे क्रिकेट का फ्यूचर कैसा होने वाला है, क्या वो कभी कोई टूर्नामेंट जीत भी पाएंगे, वहां पे प्रेडिक्शन नहीं करेंगे। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है, इनको बहुत जरूरत पड़ती है। हमारे क्रिकेटर्स को देख लो ना, कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी चलाते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे बैठते हैं, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के चैनल उन पे भी बैठते हैं। कितने ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि पूरे दिन पाकिस्तान की बात करते रहते हैं। बहुत रेयर आपको कुछ दिखेगा, या कुछ ऐसे मैचेज है, जैसे कल पाकिस्तान का कोई मैच है तो वो एनालिसिस हो रहा होगा, किसी के पास इतना फ्री टाइम नहीं है। उनके क्रिकेटर्स को देख लो, 10% सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी, 90% जो है वो इंडिया की बात होती है। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रैक्शन कहाँ से मिलने वाला है, लोगों के व्यूज उनको कहाँ से मिलने वाले हैं। दूसरी कंट्रीज, भले ही इंडिया में नहीं देखी जा रही होगी, दूसरी कंट्रीज वाले भी वो जब इंडिया को गाली दे रहे हैं, इंडिया को गलत कह रहे हैं, दूसरी कंट्रीज वाले देखेंगे कि अरे ये तो एक्स क्रिकेटर ये कुछ कह रहा होगा यहाँ पे, तो जानबूझ के ये सब चीजें जो कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक कहते हैं ना, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि सबको बाबा बनने की ख्वाहिश है, सब जो है वो भविष्यकर्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ये जो इंसान है मोहम्मद आमिर, वो एकदम ढोंगी बाबा बने हुए हैं, हर मैच में नए नए प्रेडिक्शंस करते हैं, उनकी प्रेडिक्शंस जो है वो गलत होते जा रहे हैं। और सही बात है कि जो उनकी टीम की हालत देख लो, हर दिन मजाक बनता है, सिर्फ हारने जीतने की बात नहीं है, हर दिन मजाक बनता है। आपके कप्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जाता है कि आपको कब हटा दिया जाए, वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा आप देख लो कि वहाँ की जो कंडीशन है, आपने फाइन वाली बात की, कभी भी मतलब ये सब कितनी मतलब शेमफुल चीज है। हमें लगता है कि कोई जो छोटी टीम्स भी होंगी ना, उनमें भी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती होंगी, तो वहाँ की चीजें जो है वो इनसे संभली नहीं जा रही है। बट यही है कि
ये एक जो प्रोपेगेंडा वाली चीज़ है वो जानबूझ के की जाती है कि टीमों पे जो है प्रेशर बनाया जाए। और आप वेट कीजिए, देख लीजिएगा कि आजकल में आपको अभी संडे को मैच होना है ना, उससे पहले 3-4 आपको मिल जाएंगे प्रेडिक्शन कि न्यूजीलैंड जीत रहा है, इंडिया का ये प्लेयर जो है फुस हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो उनकी तरफ से आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है और उनको लगता है कि इससे इंडियन टीम या प्लेयर्स को कुछ फर्क होने वाला है, तो कोई फर्क हमें नहीं मिलता है। बिल्कुल। और केवल ये पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि वहाँ के जो यूट्यूबर्स और दूसरे पैनलिस्ट होते हैं वो भी इस तरह की फालतू की बातें करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया इसलिए जीतता है क्योंकि इंडिया में मैच होता है और वहाँ पे जो है हर 11 प्लेयर पे 2-2 पंडित जो है इंडिया वाले बैठा देते हैं और पंडित जो है जादू टोना करना शुरू करता है। और पाकिस्तान की दुआएं, क्योंकि यहाँ मौलवी साहब उनके पाकिस्तान में, तो वहाँ तक दुआएं पहुँच नहीं पाती और पंडित का जादू ज़्यादा होता है। तो इसलिए मतलब आप देख लीजिए कि फिजूल की बातों का कितना ज़्यादा मतलब उनके पास टाइम है। वो लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि इंडियन क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपके यहाँ जो है किस जगह कमज़ोरी है, अपने आप गेम को स्ट्रांग कीजिए, अपने प्लेयर्स को मजबूती, उनकी फिटनेस पर ध्यान दीजिए, उनकी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं। आपको जो है फिजूल की बातों में इंडल्ज होना है ताकि आप अपनी जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको कवर अप कर लें और लोगों को मसाला दे दें 4 दिन जो है उस चीज़ को वायरल रखने का। बिल्कुल, अभी स्कूल किड टाइप ये लोग कर रहे हैं। जैसे होता था कि स्कूल किड जो टॉपर कोई हो जाता था तो उसके पीछे जो होते थे तो वो पीछे बढ़ जाते थे, कुछ ना कुछ लॉजिक, नए नए रीजंस बताते रहते हैं, ये इस वजह से टॉप किया है, उस वजह से कोई उसकी मेहनत नहीं देख रहा था। तो यही चीज़ें यहाँ पे चल के आ रही है और इन्होंने बहुत सही बात, मतलब मैं सिद्धू का पूरा स्टेटमेंट लोगों को सुनाना चाहूँगा और ज़रूरी है ऐसे में ऐसे जवाब देने ज़रूरी है। जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही है, उन्होंने एकदम सही कहा है कि हमारे आसपास के लोगों को झूठी भविष्यवाणी करने की बहुत आदत हो चुकी है। अगर सही हो जाए तो वो ऐसे अपने आप को दिखाने लगते हैं कि यार मैंने तो ये बात कह दी और वो देखो कि वैसा ही हो रहा है, तो वो अपने आप को एकदम क्रिकेट पंडित बुलाने लगते हैं। लेकिन वही गलत हो जाती है तो फिर कि चलो ठीक है, हमारा क्या है, कोई उससे क्वेश्चन करने वाला नहीं होता है। और ये जो है, ये हर कोई अपने आप को ज्ञानी बाबा समझ रहे हैं और हर मैच के टाइम ये लोग ऐसा करते हैं। इंडिया का जब भी मैच होता है उससे 3-4 दिन पहले से ये एक नैरेटिव चलाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि इनके प्लेयर्स, जैसे अभिषेक को देख लो, अभिषेक को लेकर लगातार पाकिस्तान में बात हो रही है। कई लोग मोहम्मद आमिर को बता रहे हैं, उनकी क्लिप्स डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ हमारे इंडियन फैंस भी हैं कि देखो मोहम्मद आमिर ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि अभिषेक जो है वो नहीं चल पाएगा, उसका करियर जो है खत्म हो जाए। लोग अभी से ही करियर खत्म बताने लगे, मतलब 4 मैचेस में आपने करियर खत्म होने की बातें करने लगे। और ऐसा दौर हमने देखा है कि कई ऐसे महान प्लेयर्स रहे हैं जो 10-10 मैच, 15-15 मैच तक नहीं चले हैं। बाकी को छोड़ दो, अभी मैं हमारी टीम में सूर्य कुमार यादव हैं, 20 मैच ऐसे हो गए जिसमें उनकी 50 नहीं आई थी, वर्ल्ड कप आने से पहले या न्यूजीलैंड वाली सीरीज से पहले नहीं आई थी। लेकिन इसका मतलब क्या कि वो खराब प्लेयर हो गए। तो यही सारी चीज़ें है कि जो आपका प्रेडिक्शन है वो सब चलता रहता है, उनका बहाना है। अहमद शहजाद की तरफ से अभी ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया गया कि बाकी देश के जो प्लेयर्स हैं उनका डोप टेस्ट होता है और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, मतलब उसका डोप टेस्ट आईसीसी करती है और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनका डोप टेस्ट बीसीसीआई करती है। मतलब कुछ भी बोल देना है और यही सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए वो बोल देते हैं क्योंकि वहाँ के लोग वही सुनना चाहते हैं। जो हम लोग जिस बात को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह देते हैं ना, वहाँ के लोग जो है वही चीज को सच मान लेते हैं उसमें। बिल्कुल, तो इसीलिए वो ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। तो 2-3 चीजें हैं। एक तो वहाँ के लोग मतलब इस चीजों पे भरोसा करते हैं, उन्हें लगता है कि भाई साहब हमारे जो क्रिकेटर रहे हैं वो भले ही अपने करियर में उन्होंने क्या किया ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कह दी है तो वो उनको खुशी मिलती है। दूसरी चीज़ कि उनको व्यूज़ चाहिए, तो कुछ भी इंडिया के फेवर में बोलोगे तो बहुत सारे लोग फेवर में बोलने वाले हैं। तो कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दो कि जो लोग हैं, हमारी क्लिप जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए। तुक्का चला दो, कोई एक तुक्का, अगर 100 तुक्के चलाओगे, एक अगर लग गया, फिर उसके बाद क्लिप काट के, रील्स काट के डालते रहो, देखो कि हमने ऐसा कह दिया था और ऐसा हो गया है। ऐसा हो गया। वही सारी चीज़ें निकल के आ रही है और इससे कोई इंडियन टीम या प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं हो रहा है। आयुष, बिल्कुल। तो ये जो पाकिस्तान की फिजूल की बातें हैं, इस पर आप पाकिस्तान को क्या राय देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ रवि और ऐसे ही क्रिकेट के दूसरे वीडियोस देखने के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।